हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज ही सवेरे मैंने कम्यूटेशन पर जो निर्णय आया था, इंटरिम ऑर्डर आया था माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ का, उस पर वीडियो बनाया था और उसमें रेलिवेंट जो केसेस थे वो मैंने आपको दिए थे। पढ़ने के बाद मेरे ही किसी व्यक्ति ने मेरे पास एक किसी डिपार्टमेंट का आदेश भेजा और इस आदेश को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस प्रकार के आदेश हर डिपार्टमेंट में हर सरकार को लेने चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं लेते हैं, क्यों मामलों को उलझाते हैं। यदि आपके पॉपुलर डिसीजंस हैं तो पब्लिक आपके साथ है, अदरवाइज आपके साथ नहीं है। और मुझे यह भी समझ में नहीं आता, हालांकि ये केस मैंने पहले हरियाणा का बोला था, हरियाणा सरकार का नहीं था, पंजाब सरकार का था। और पंजाब में जो सरकार है वो केजरीवाल जी की सरकार है, आपकी सरकार है। और ये डिसीजन आया था 15/4/2024 को। केजरीवाल जी जैसा सातिर किस्म का पॉलिटिशियन यदि इसका फायदा नहीं उठा सका चुनावों में, तो मैं तो नहीं समझता ही ये पॉलिटिशियन। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था उस समय पंजाब सरकार को लेटर निकाल करके जो रिकवरी है 10 साल 8 महीने के बाद हो रही है, उस पर रिकवरी पर रोक लगा देनी चाहिए थी। क्योंकि ये तो पता है कि 12 या 13 साल का होगा और 10 साल के बीच में और 12 साल के बीच में 2 साल का अंतर है। कि 2 साल में कितने लोग रिटायर हुए, कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं था। इसका जो फायदा चुनावों में मिलता है वो कमाल का मिलता है। एनीवे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डिपार्टमेंट है वहां बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को कोर्ट में जाने से रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए और आरटीआई की इंफॉर्मेशन से बचने के लिए, क्योंकि जब कोर्ट में जब केस करोगे तो आरटीआई की इंफॉर्मेशन जाएगी, वहां से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, फिर कोर्ट में जाएंगे। और उन्होंने एक आदेश ही निकाल दिया, और यह आदेश निकाल दिया 27/5/2024 को, जिसका पता नहीं था। और यह है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और डेप्टी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर इस डिपार्टमेंट से निकला, मोस्ट अर्जेंट करके इसको निकाल दिया। ऑल डीडीओज PSPCL मुंबई 673 रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट रिगार्डिंग स्टे ऑन रिकवरी ऑफ कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी पर रोक लगा दी। अब उनको पता नहीं लिखा क्या है, वो लिखते हैं कि भाई इसको रोक लगा दो, जो कुछ निर्णय कोर्ट का बाद में आएगा फाइनल जजमेंट में उसमें देखा जाएगा। अब इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा असर तो पड़ना नहीं है। असर केवल जिसकी 9 साल रिकवरी है उसकी रिकवरी होती रहेगी, 10 साल की रिकवरी होती रहेगी, 10 साल 8 महीने की रिकवरी होती रहेगी। अब 12 साल तो हिमाचल प्रदेश में है, 13 साल आपका गुजरात में है। यदि को 12 साल भी मान लिया जाए तो केवल और केवल 12 महीने का फर्क पड़ता है, यानी 1 साल 2 महीने। इस 1 साल 2 महीने में कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को सोच करके यदि इस पर रोक लगा दी जाए, पंजाब सरकार लगाए, राजस्थान सरकार लगाए, गुजरात सरकार लगाए, हरियाणा सरकार लगाए, कोई भी सरकार लगाए, तो बहुत लंबा चौड़ा नुकसान होता नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन हमारे व्यक्ति जो दमादम कोर्टों में भाग रहे हैं इसको स्टे लेने के लिए, कम से कम उससे तो बच जाते। कितना पैसा खर्च होगा। हमें पता चला है कि पंजाब हाई कोर्ट में से लेकर के AFT से लेकर के जहां पर फौजियों के वो हैं भागे चले जा रहे हैं, पेंशनर्स जो बैंकों के वो भागे चले जा रहे हैं, कोर्ट में केस लगते चला रहे हैं और फालतू की भीड़ होती चला रही है। अरे भाई, एक अच्छा सा निर्णय ले लो, खत्म करो इसको। 12 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो कोर्ट का आदेश आएगा तो ठीक है, वो हो ही जाएगा, और नहीं आता है कोर्ट का आदेश 12 महीने का, 12 साल का है, 13 साल का आता है तो 12 महीने की रिकवरी ले लेना, बात खत्म हो गई। लेकिन लोगों को एक कोर्ट के चक्कर लगवाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, इट इज स्टेटेड दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज पास्ट ऑर्डर रिगार्डिंग स्टे ऑन रिकवरी ऑफ कम्यूटेड पेंशन इन पेंशन। मैंने आपको जो डाला था आपका 8222/23/24 का जो ऑर्डर था उसमें स्टे दे रखा था कोई, समझे। कॉपीज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स are encroached for further necessary action regarding implementation of court orders immediately. It is your personal responsibility for making strict compliance of orders in future also. If such orders are passed by honorable court, compliance be made
और इसी प्रकार के ऑर्डर यदि जैसे 10 साल 8 महीने के ऑर्डर यदि कोर्ट पास करते हैं तो ये इसको लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑर्डर जो निकला हुआ है ये क्या है, प्रोविजनल ऑर्डर है। ये प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है किसका, आपका पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये 10 साल 8 महीने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बाद में रिकवरी हो जाएगी। इस प्रकार के डिसीजंस मैटर करते हैं और इस प्रकार के डिसीजन ही लिए जाते हैं तो कर्मचारी भागे फिरते हैं और इससे पब्लिक की बदनामी होती है। मैं तो ये चाहता हूं शायद ये मेरा वीडियो कहीं पंजाब सरकार के पास पहुंच जाए या किस सरकार के पास पहुंच जाए तो अपनी पॉपुलैरिटी लोगों में बताने के लिए, एग्जिस्टेंस बताने के लिए जरूरी है कि आप भी इस प्रकार का ऑर्डर निकालें। ये तो किसी डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ है। अब मुझे पता है डिपार्टमेंट ने क्यों निकाला होगा। इनके जो या तो कर्मचारी जो उनका केस लगा वो उस डिपार्टमेंट के होंगे या नहीं होंगे तो इन पर आरटीआई के माध्यम से भीड़ हो रही होगी उनकी क्या नाम है एप्लीकेशंस की। इन सब से बचने के लिए ये सीधा साधा ऑर्डर निकाल दिया। कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसके बाद लागू हो जाएगा। अब इस लेटर से ये पता चलता है कि माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रोविजनल है, इंटरिम है, वो फाइनल नहीं है। उस पर बहस होगी, सारे तथ्य सामने आएंगे, तथ्य सामने आने के बाद ही होगा। और मैं तो फिर भी यही कहूंगा हर व्यक्ति से जो अफेक्टेड है, प्लीज कोर्ट में जाकर के फालतू समय बर्बाद नहीं करें, अपना पैसा बर्बाद नहीं करें। अब क्योंकि ये कोर्ट में केस है, ये फाइनल जिस दिन हो जाएगा उस दिन के बाद ही इसका पता चलेगा। इसकी अगली सुनवाई शायद अगस्त में है, कहीं जो दे रखा था उसमें सारी की सारी बातें अब मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। डिसीजन लेना आपका काम है, क्योंकि इस प्रकार के डिसीजंस समय पर लेने से काम चलता है। और शायद इसको कोई यदि केजरीवाल जी के नॉलेज में लाए तो मुझे लगता है कि पंजाब सरकार भी अपने कर्मचारियों के रिकवरी पर रोक लगा देगी। इसमें केवल 12 महीने का फर्क पड़ रहा है। 10 साल 8 महीने तो रिकवरी होगी और 12 साल हिमाचल प्रदेश में है और 13 साल गुजरात में है, तो कहीं 12-13 साल में होगा। हम 12 साल भी मान लें तो आपका पैसा स्टे होगा केवल कितना, 12 महीने का। अब 12 महीने ये कोर्ट का ये आदेश आ जाता है तो 12 महीने का नहीं देना पड़ेगा। यदि 12 साल का आ जाता है तो बाद में आपको केवल 12 महीने का देना पड़ेगा। तो सब पे तो लंबा चौड़ा होता नहीं है कुछ भी, ये उनका वापस हो जाएगा जिनका ले रखा है जिस डेट से ये लागू होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी हड़बड़ाहट न रखें। लोगों ने मतलब जो भीड़ लगा रखी है, भागे फिर रहे हैं, इसके लिए ये इसका ऑर्डर जब आ जाएगा उसी समान रूप से आप पर सब पर लागू हो जाएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।